हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से करके आज मार्केट के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मूव्स रहे और उस मूव्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके से हमारी सभी स्ट्रेटजीज ने परफॉर्म किया। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मार्केट मूव से। मार्केट मूव को देखने से पहले हम एक बार ये चीज़ चेक करते हैं कि आज मार्केट जब ओपनिंग हुई थी तो किस तरीके का मार्केट के अंदर मूव रहा था, किस तरीके से गैप डाउन रहा था, गैप अप रहा था, क्या चीज़ मार्केट की स्थिति रही थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस टाइम पे जब मार्केट आज ओपन हुआ था तो ओपन होते टाइम पे जो निफ्टी है वो 36 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक 39 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। नाउ लेट्स सी कि इस मूव के अकॉर्डिंगली किस तरीके से करके मार्केट ने जो परफॉर्म हुआ है, कैसे क्या मार्केट के अंदर मूव्स आज के रहे हैं। तो लेट्स गो ऑन दी चार्ट्स। तो अगर हम चार्ट्स को देखते हैं तो ये हमारा निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है और ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। अगर हम इसको पहली कैंडल्स देखते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 की पहली कैंडल के साथ में जहां ओपन हुआ था, ओपन के जस्ट बाद ही गैप डाउन ओपनिंग के बाद ही वहां से बायर्स एक्टिव हो गए थे और मार्केट को अच्छा खासा ऊपर ले गए थे। लेकिन फिर दोबारा से जो है बायर्स सेलर्स ने कोशिश करी नीचे लाने की। तो इसी वजह से यहाँ पर एक ये इतनी बड़ी सी विक यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। उसके बाद में फिर बायर्स ही एक्टिव रहे हैं। थर्ड कैंडल में सेलर्स ने फिर से एक बार कोशिश करी मार्केट को नीचे लाने की, लेकिन वो असफल रहे और बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए। बट आफ्टर 9:45 सेलर्स दोबारा से एक्टिव हो गए और सेलर्स मार्केट को अच्छा खासा नीचे ले आए। उसके बाद में मार्केट बहुत देर तक वहीं पे कंसोलिडेट करता रहा और फाइनली अराउंड 240 के आसपास में जो है मार्केट सेलर्स जो है यहाँ पे जीते और सेलर्स मार्केट को फिर से नीचे ले जाके सेलर्स ने खड़ा कर दिया और न्यू डे लो बना करके, जो कि लास्ट कैंडल में बिल्कुल बनी है 15-25 की कैंडल में, एक न्यू डे लो बना करके यहाँ पे मार्केट उसी कैंडल के अंदर क्लोज हो गया नियर इट्स ओपनिंग। अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो डेली चार्ट पे हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, जो कि देखने में तो ग्रीन है बट इसको आप नेगेटिव कैंडल ही मान करके चलिए, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम बॉडी इसके बिल्कुल बॉटम साइड के ऊपर है। बस ग्रीन ये इसलिए दिख रही है कि कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर हुई है। अब कल देखते हैं कि इस मार्केट के अंदर क्या होता है। फिलहाल इस कैंडल को देख करके तो यही कहा जा सकता है कि कल भी जो है एक नेगेटिव मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है और अगर ये सेलिंग यहाँ पे एक्टिवेट रहती है तो मार्केट नीचे जाने की उम्मीद और की जा सकती है। तो लेट्स सी नाउ बैंक निफ्टी के अंदर क्या रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी पहली कैंडल में ही जो है बायर्स एक्टिव हो गए थे। गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद में फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, देन फिर बायर्स से अच्छा खासा मार्केट को ऊपर तक ले गए, देन फिर अगेन सेलर्स मार्केट को नीचे ले आए और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। उसके बाद में फिर बायर सेलर्स की फाइट चलती रही, लेकिन फोर्थ कैंडल से अराउंड 9:30 की कैंडल से जो है बायर्स मार्केट को वापस ऊपर ले गए, लेकिन वो अपनी जो उन्होंने पहली कैंडल के अंदर डे हाई बनाया था उस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से फिर सेलर्स मार्केट को बिल्कुल नीचे ला करके उन्होंने एक नया बॉटम यहाँ पर आज का बना दिया, न्यू डे लो बना दिया अराउंड 10:50। उसके बाद दिन भर जो है बैंक निफ्टी पूरे टाइम कंसोलिडेट करता रहा और एक साइडवेज पोजीशन के अंदर रहा है। फाइनली जो है यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो डे ओपनिंग के नीचे ही जाकर के क्लोजिंग हुई है। इसमें भी लास्ट कैंडल में ही बिल्कुल जो है नया डे लो यहाँ पर एक बन करके कैंडल ने क्लोजिंग दी है। अगर इसको हम डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है एक डे लोम। अगर हम देखें इसको तो यहाँ पे हमको एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रही है। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही लगभग नेगेटिव कैंडल है, सेंटीमेंट नेगेटिव है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं मार्केट पोजीशन की, तो अगर हम डीआईआईज और एफआईआईज का अगर हम डेटा देखें तो डीआईआईज और एफआईआईज में डीआईआईज ने आज जहां नेट बायर्स रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें सेलर्स की तो सेलर्स जो हैं आज नेट सेलर्स यहाँ पे रहे हैं। अराउंड एफआईआईज ने जो कैश मार्केट के अंदर सेलिंग करी है वो 3500 के अराउंड नेट सेलिंग करी है। वहीं अगर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने 3000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे नेट बाइंग करी है। तो ओवरऑल जो मार्केट यहाँ पे रहा है वो नेट सेलिंग रही है आज अराउंड 500 करोड़ की। नाउ लेट्स सी मार्केट किस तरीके से करके आगे परफॉर्म करता है। तो अब ये था आज का मार्केट मूव। अब देखते हैं कि किस तरीके से करके हमारी सभी स्ट्रेटजीज ने आज परफॉर्म किया है और किस तरीके से करके मार्केट के अंदर मूव रहा है। तो आइए चलते हैं अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी आई थी चीता बीएनएफ। चीता बीएनएफ एक बैंक निफ्टी की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। सो मार्केट के अंदर आज पहले ही ट्रेड के अंदर यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला था। जब मार्केट जब नीचे गया था तभी यहाँ पे 9:39 पे हमारी एंट्री बन गई थी। उसके उस टाइम पे जो है हमको एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। उसके बाद जब मार्केट रिवर्स हुआ है फिर फर्दर 2 ट्रेड यहाँ पे और बनी है
और 2 ट्रेड और बनने में दोनों ही ट्रेड नेगेटिव गई हैं और नेट यहाँ पे हम नेगेटिव रहे हैं 2800 रुपीज़ के साथ। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी आती है चेतक बीएनएफ वी2। चेतक बीएनएफ वी2 के अंदर नीचे की ट्रेड हमारी नहीं बनी थी, यहाँ पे सिर्फ ऊपर की एक सिंगल ट्रेड हुई है और वो ट्रेड हमारी नेगेटिव गई है और ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव रहा है 3200 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है चेतक बीएनएफ वी4। चेतक बीएनएफ वी4 के अंदर आज कोई ट्रेड बनी ही नहीं है। ये जो ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रही है ये 24 फरवरी की है, 25 फरवरी को इसमें कोई भी ट्रेड नहीं हुई है। निफ्टी ग्लैडिएटर को अगर हम देखें तो निफ्टी ग्लैडिएटर के अंदर 2 ट्रेड दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे नेट हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है 5600 का। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है निफ्टी एलिगेटर। निफ्टी एलिगेटर के अंदर भी हमको एक नेगेटिव ट्रेड यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा है 1200 रुपीज़। निफ्टी चेतक वी2 की बात करें तो निफ्टी चेतक वी2 के अंदर भी एक ट्रेड दिखाई दे रही है जो कि नेगेटिव रही है 1900 रुपीज़ की। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है चेतक बी एन एफ पी5। चेतक बी एन एफ पी5 में भी आज नेगेटिव ही रहा है ओवरऑल और यहाँ पे 7500 रुपीज़ नेगेटिव रहा है। बी एन एफ ऑप्शन स्कैल्पर की बात करें तो बी एन एफ ऑप्शन स्कैल्पर के अंदर भी 3600 रुपीज़ का यहाँ पे नेगेटिव रहा है। ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज जो है ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज हैं, ज़्यादातर सभी जो है ऑप्शन एक बाइंग के अंदर ज़्यादातर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ही रहती हैं, तो सारी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज हैं और मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड ही नहीं है, तो ये प्रॉफिट निकालना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल आजकल हो रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट एक स्ट्रेटजी हमारी आती है स्टॉक्स की स्ट्रेटजी है। इसके अंदर जब स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो हम उसमें स्टॉक्स को सेल करते हैं इंट्राडे में और जब स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं तो उनको हम बाय करते हैं। और यहाँ पे जो है आज 7 स्टॉक्स के अंदर हमारी टोटल एंट्री बनी थी और जिसमें से 2 स्टॉक ने हमें प्रॉफिट दिया है और बाकी के 5 स्टॉक्स ने यहाँ पे हमको नेगेटिव दिया है और यहाँ पे जो है नेट हमारा नेगेटिव रहा है 5959 रुपीज़। इसके बाद से अब यहाँ से हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं सारी सेलिंग की स्ट्रेटजीज स्टार्ट हो जाती हैं। ये हॉक एक साइडवेज स्ट्रेटजी है। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शन को सेल करते हैं। यहाँ पे आज 2 ट्रेड हुए हैं, एक कॉल में और एक पुट के अंदर और दोनों ही ट्रेड हमारे यहाँ पे पॉजिटिव हैं और यहाँ पे नेट हमारा प्रॉफिट रहा है 4800 रुपीज़ का, जो कि इसकी कैपिटल जो हम यूज़ करते हैं 2.75 लाख उसका 1.77% हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है क्रॉलर बीएनएफ। ये भी बैंक निफ्टी की साइडवेज स्ट्रेटजी है और यहाँ पर भी हम जो हैं 2 ही ट्रेड हमारी हुई हैं और ओवरऑल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 1.55% का, जो कि अमाउंट में हो जाता है 4263 रुपीज़। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटजी टेम डी एन पोजिशनल स्ट्रेटजी है। ये हमारी मंथली स्ट्रेटजी है। इसके अंदर अभी हमारा नेट प्रॉफिट चल रहा है 18,520 रुपीज़ के अराउंड, जो कि 6.74% हो जाता है इसकी कैपिटल का, जो हम यहाँ पे कैपिटल यूज़ करते हैं। अभी ये मार्केट बहुत टाइम से एक रेंज में अटका हुआ है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखा रही है। अभी इस स्ट्रेटजी को हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे अपडेट्स करना ही बाकी हैं। लेट्स सी क्या फरवरी एंड में रहता है, उसके बाद में फिर हम इसके अंदर कुछ देखेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, देन हमें आइडिया लगेगा कि इसमें कुछ अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है सेलिंग स्ट्रेटजी 4। यहाँ पे आज जो है एक ट्रेड बना है, वो ट्रेड हमारा नेगेटिव गया है 423 रुपीज़ टोटल यहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है फैल्कन बीएनएफ। फैल्कन बीएनएफ एक यहाँ पे हम सभी बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शन को सेल करते हैं, एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ट्रेंडी और साइडवेज दोनों ही तरीके के मार्केट के अंदर कुछ यहाँ प्रॉफिट बनाया जा सके। तो यहाँ पे जो नेट हमारा आज रहा है वो 825 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे रहा है। ओवरऑल यहाँ पे 4 ट्रेड्स हुए हैं, 2 नेगेटिव गए हैं, 2 पॉजिटिव गए हैं, नेट यहाँ पे हमारा 825 रुपीज़ का प्रॉफिट है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है निफ्टी क्रॉलर वी2। निफ्टी क्रॉलर वी2 में हम निफ्टी के वीकली ऑप्शंस को हम यहाँ पे सेल करते हैं और यहाँ पे भी हमारा 2 ट्रेड्स हुए हैं और दोनों ही ट्रेड यहाँ पे हमारे ग्रीन में क्लोज हुए हैं और नेट यहाँ पे हमारा 3244 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है, जो कि इसकी कैपिटल जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे 3 लाख रुपीज़, उसका 1.8% हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी आ जाती है केएस सेलिंग स्ट्रेटजी। केएस सेलिंग स्ट्रेटजी अभी एक अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटजी है। इसके अंदर ही बहुत सारे अपडेट्स अभी बाकी हैं। मार्केट जब ये मंथ क्लोज होगा, ये एक पोजिशनल स्ट्रेटजी है, तो जब मंथ एंड में हमारा यहाँ पे क्लोज होगा तब हमें पता चलेगा कि हमें इस स्ट्रेटजी में कुछ अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है फैल्कन निफ्टी। फैल्कन निफ्टी के अंदर ये भी एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी है और यहाँ पर हम निफ्टी के वीकली ऑप्शंस को सेल करते हैं और साइडवेज और हाइब्रिड दोनों ही तरीके साइडवेज और ट्रेंडी दोनों ही मार्केट के अंदर हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आज आप देख सकते हैं 3 ट्रेड हुए हैं, जिसमें से एक हमारा नेगेटिव गया है, उसके बाद 2 ट्रेड हमारे ग्रीन में क्लोज हुए हैं और नेट हमारा यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हुआ है 2500 रुपीज़ के साथ, जो कि इसकी कैपिटल का हो जाता है 0.85%। हैरियर एक अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शन सेल कर रहे हैं
और यहाँ पे भी हमारा जो है नेट यहाँ पे ग्रीन रहा है, जिसमें से एक ट्रेड हमारी यहाँ पे नेगेटिव गई है, 2 ट्रेड हमारे यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, बट नेट यहाँ पे जो रहा है वो ग्रीन रहा है 40 रुपीज़ के साथ में। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है फैल्कन सेंसेक्स। फैल्कन सेंसेक्स के अंदर हम, ये भी एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी है जहाँ पर कि हम सेंसेक्स के वीकली ऑप्शंस को सेल करते हैं, और यहाँ पर भी आज ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। मल्टीपल ट्रेड्स हैं यहाँ पे, जिसमें से 3 ट्रेड यहाँ ग्रीन में दिखाई दे रही हैं और 3 ट्रेड ही यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रही हैं। बट नेट यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है हमारा 1825 रुपीज़। एंड जो कैपिटल यहाँ पे यूटिलाइज होती है वो होती है 2,50,000 रुपीज़, और टोटल कैपिटल का हो जाता है यहाँ पे 0.73%। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन कमोडिटी। ये अभी ट्रेड हमारी चल रही हैं, ये रात को 11:30 बजे लगभग मार्केट क्लोज होगा, उससे पहले यहाँ पे ट्रेड सारी क्लोज होंगी। अगर हम तभी पता चलेगा कि आज का यहाँ पे क्या निकला है। अगर हम कल की बात करें तो कल यहाँ पे हमारा 808 रुपीज़ का यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है आफ्टर मल्टीपल ट्रेड्स। ये भी अभी अंडर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, इसे हम लाइव नहीं चलाते हैं अभी। इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट रहते हैं, फिर हम इसकी सभी तरीके से इसको एनालाइज करेंगे। अगर फिजिबल रहती है स्ट्रेटेजी देन वी विल गो लाइव विद दिस स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फिनिक्स। ये अभी हमने फिनिक्स, वैसे तो हम बहुत टाइम से इसको चला रहे हैं, बस अभी हमने इसके अंदर कुछ नए अपडेट्स करे हैं। यहाँ पे भी हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स अभी चल रहे हैं। यहाँ पे आज जो हुआ है, 2 ट्रेड हमारे यहाँ पर हुए हैं। ये एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है, ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी में भी काम करती है, ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट में भी काम करता है, और ये साइडवेज मार्केट में भी स्ट्रेटेजी काम करती है। नेट यहाँ पे आज 2 ट्रेड्स हुए हैं, दोनों ही ग्रीन में क्लोज हुए हैं, और हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट रहा है 4,247 रुपीज़ इन 1 लॉट। यहाँ पे हमने कैपिटल यूज़ की है 2,75,000 रुपीज़ की, जिसके अंदर हमारा 1.54% का हमने यहाँ पे प्रॉफिट आज बुक किया है। लेट्स सी आगे इसके अंदर क्या होता है, और उसी हिसाब से करके देन फिर हम इस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ अगर अपडेट्स की रिक्वायरमेंट हुआ तो हम यहाँ पे करेंगे, और नहीं हुई रिक्वायरमेंट तो इसी को हम फाइनल कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है सेंसेक्स क्रॉलर V2। सेंसेक्स क्रॉलर V2 के अंदर आज इसका एसएल हिट हो गया है, और यहाँ पे हमारा नेट, और पहले एक ट्रेड हुआ था वहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जिट हो गई थी, एसएल हिट हो गया था। उसके बाद में फिर दोबारा से ट्रेड बना था, वहाँ पे भी हमको लॉस ही दिखाई दिया यहाँ पे। तो नेट यहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा है 1.02% का। एसएल यहाँ पे जो ओवरऑल हमारा एसएल है, वो एसएल हमारा यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। यहाँ पे ओवरऑल मल्टीपल आज ट्रेड्स हैं, देन फिर यहाँ पे मार्केट ने पूरा लॉस दिया है। ये बहुत जल्दी आज यहाँ पे ऐसे लेट हो गए थे, तो दैट मीन्स कि आज सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर आज बहुत सारे जो हैं स्पाइक्स रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशंस बनी हैं। अदरवाइज इतनी ट्रेड बनती नहीं है सेंसेक्स के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है क्रॉलर BNF V2। क्रॉलर BNF V2 के अंदर हमारी 2 ट्रेड्स हुई हैं, दोनों ही ट्रेड हमारी ग्रीन में क्लोज हुई हैं, और नेट यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 4,611 रुपीज़ का एक लॉट के अंदर। यहाँ पे हम कैपिटल यूज करते हैं 2.75 लाख, और यहाँ पे नेट हमारा 1.68% का प्रॉफिट रहा है। ये हमने एक नई स्ट्रेटेजी बना करके लगाई है, ये भी एक निफ्टी की साइडवेज स्ट्रेटेजी है, और यहाँ पर हमने हेजेस के साथ में ऑप्शंस को सेल किया हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कैपिटल है, वो कैपिटल यहाँ पे बहुत कम रह जाती है। जहाँ हम निफ्टी में वैसे हमारे 3 लाख रुपीज़ की हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे यह उस जगह पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख की कैपिटल यूज़ हुई है। तो 1.25 लाख की कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे 1.51% का प्रॉफिट आज हमारा दिखाई दे रहा है। सो गाइज, ये थी हमारी सभी स्ट्रेटेजीज की आज की परफॉर्मेंस। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग या एल्गो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है। हमारी वेबसाइट पर विजिट करने पे यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, शेड्यूल फ्री कंसल्टेशन कॉल। यहाँ पे आप जा करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारे साथ में, और जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाती है, और आप हमसे जो भी क्वेरी पूछेंगे हम वो क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको संतुष्ट करने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और हमसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं रिगार्डिंग आवर स्ट्रेटजीज एंड ऑल द थिंग्स। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप हमारी टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप लोग भी एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना डीमैट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है, उस रेफरल लिंक के थ्रू आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा। देन फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सिखाएंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में हम यहीं पे क्लोज करते हैं,
और अगर कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।